बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला की बाबरकत ज़ात अक़दस का मस्कन अर्श अज़ीम है, जिसकी वुसअत और बड़ाई का दुरुस्त अंदाज़ा अल्लाह ताला को ही है। कहा जाता है कि अर्श अज़ीम जन्नत की छत पर है, यानी फिरदौस बरी की छत के ऊपर कायम है। सवाल यह है कि क्या अर्श अज़ीम तमाम मखलूक़ात से बड़ा है, और क्या अल्लाह ताला का मुस्तकिल क़याम अर्श पर है, और अल्लाह ताला कैसा दिखाई देता है। आज की इस वीडियो में आपको तमाम तफसील से आगाह करेंगे। मुख्तलिफ फ़िरक़े और गुरोह अर्श मौला के बारे में क्या कहते हैं और इनमें से कौन सी बात दुरुस्त है। ये वीडियो हर मुसलमान के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, अर्श इलाही का तसव्वुर इब्राहिमी मज़ाहिब में पाया जाता है। यहूदियत, मसीहियत और इस्लाम में अर्श या तख्त को खुदा की बादशाही से ताबीर किया जाता है। कई मज़ाहिब की मुक़द्दस किताबों में अर्श इलाही का तज़किरा मिलता है। इस्लामी अक़ायद के मुताबिक अर्श को खुदा की तमाम मखलूक़ात से बड़ा माना जाता है। कुरान ने अर्श का तज़किरा तकरीबन 25 बार किया है, और एक आयत में अल्लाह का फरमान है, यकीनन तुम्हारा रब वो अल्लाह है जिसने आसमानों और ज़मीन की तख्लीक फरमाई 6 दिनों में, फिर वो अर्श पर मुतमक्किन हो गया और वो तदबीर करता है हर मामले की। नहीं है कोई भी शिफात करने वाला मगर उसकी इजाजत के बाद। वो है अल्लाह तुम्हारा रब, बस तुम उसकी बंदगी करो, तो क्या तुम नसीहत अखज़ नहीं करते। रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला का अर्श जो कि पानी पर है, उसकी तख्लीक अल्लाह ताला ने 6 दिन में की थी, और ये दुनिया बनने से पहले अल्लाह ताला का अर्श कायम हुआ था। सूरह हूद में इरशाद बारी ताला है, और वही है जिसने पैदा किया आसमानों और जमीन को 6 दिनों में, और उसका तख्त था पानी पर, ताकि तुम्हें आजमाए कि कौन है तुम में से अच्छे अमल करने वाला। और अगर आप कहें कि तुम्हें उठाया जाएगा मरने के बाद, तो कहेंगे वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया कि ये तो खुला जादू है। मुसलमानों का इस पर ईमान है कि खुदा ताला वाहिद और मुतलकुल अनान है, और वो चाहे बना सकता है, और पूरी कायनात उसी की बनाई हुई है। वो तमाम कायनात से बड़ा और तमाम मखलूक़ात से अफजल है। वो खालिक है और वही मालिक है। मगर काफिरों का अकीदा फ़र्क है। जिस गैब पर मुसलमान ईमान लाते हैं, उसी गैब को काफिर झुटलाते हैं। सूरह मोमिनून में आता है, तो बहुत बुलंद व बाला है अल्लाह जो हकीकी बादशाह है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो बहुत इज्जत वाले अर्श का मालिक है। सूरह मोमिनून आयत नंबर 23। दोस्तों, अल्लाह ताला का अर्श भी उसकी तरह अजीम और नायाब है। जिस तरह पूरी दुनिया में वाहिद अल्लाह ताला की बादशाही है, इसी तरह से उसका तख्त भी बेमिसल है, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। वह अजीम रब की लाजवाब तख्लीक में से एक है, जिसको अल्लाह ताला ने अपने क़याम के लिए बनाया है। कुरान में फरिश्तों को खुदा का तख्त उठाए हुए और उसके जलाल की तारीफ करते हुए दिखाया गया है, जैसा कि अहदनामा कदीम तस्वीरों की तरह है। फरिश्ते नूरी मखलूक हैं जो कि हर वक्त अल्लाह ताला की खिदमत में हाजिर रहते हैं और हर हुक्म को बिला तरद्दुद बजा लाते हैं। अल्लाह ताला शहंशाह जहां है और अर्श उसका तख्त है। जिस तरह किसी आलीशान मुमलिकत में गुलाम तख्त के आसपास मौजूद होते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला के ला तादाद फरिश्तों की ड्यूटी है कि वो अल्लाह का तख्त उठाए हुए हैं, और उसके साथ साथ वो अल्लाह की हम्दो सना करते नजर आते हैं। कुरान मजीद में मजीद इरशाद होता है, वो फरिश्ते जो अर्श को उठाए हुए हैं और वो जो उनके इर्द गिर्द हैं, वो सब तस्बीह कर रहे होते हैं अपने रब की हम्द के साथ, और उस पर पूरा यकीन रखते हैं और अहले ईमान के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। ऐ हमारे परवरदिगार, तेरी रहमत और तेरा इल्म हर चीज़ का अहाता किए हुए है, बस बख्श दे तू उन लोगों को जिन्होंने तौबा की और तेरे रस्ते की पैरवी की, और उनको जहन्नुम के अजाब से बचा ले। नाज़रीन, ये फरिश्ते अल्लाह के जिक्र में दिन रात मशगूल रहते हैं, उसकी तारीफ के साथ तस्बीह करते हैं और उसकी नेक मखलूक के हक में दुआएं करते रहते हैं, और जहन्नुम से निजात और बख्शिश मांगते रहते हैं। कुरान करीम में मजीद इरशाद होता है, और तुम देखोगे फरिश्तों को कि वो अर्श इलाही को घेरे हुए होंगे, अपने रब की तस्बीह बयान कर रहे होंगे, उसकी हम्द के साथ, और उनके माबैन हक के साथ फैसला कर दिया जाएगा, और पुकारा जाएगा कि कुल की कुल हम्द अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। आयतुल कुर्सी सूरह बकरा की एक आयत है जो कुरान की दूसरी सूरत है, और उसका शुमार किया जाता है किताब की सबसे बड़ी आयत के तौर पर। यह कुर्सी का हवाला देता है जो अर्श से मुख्तलिफ है, और खुदा का सबसे बड़ा नाम अल हय्युल क़य्यूम, जिंदा अबदी भी। दोस्तों,
अर्श एक अजीम बुलंद नूरानी मखलूक है। अर्श कुर्सी पर ईमान लाना वाजिब है। नूर मोहम्मदी के बाद अर्श अल्लाह पाक की पहली तख्लीक है। अर्श तमाम मखलूकात में सबसे बड़ा है। अल्लाह पाक ने उसे 7वें आसमान के ऊपर कायम किया हुआ है। अर्श जन्नत के ऊपर है। नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह करीम से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो कि वो औसत बहिश्त और आला जन्नत है और उसके ऊपर अर्श रहमान है और उसी से जन्नत की नहरें जारी होती हैं, यानी जन्नत की छत अर्श है। अर्श किस चीज से बना है, इस बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। नंबर 1 नूर से बना है, नंबर 2 सब्ज जबरजद से बना है, नंबर 3 सुर्ख याकूत से बना है। इमाम इब्राहिम बाजूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इसकी हकीकत का कतई इल्म नहीं है, इसलिए इस बारे में हतमी राय कायम करने से खामोश रहना बेहतर है। इसकी हैयत के बारे में तहकीक ये है कि अर्श गोल नहीं है, बल्कि वो गुंबद नुमा है जो जन्नत की छत होने के साथ तमाम मखलूकात और दुनिया के ऊपर साए फिगन है। इसके 4 सुतून हैं। जमीन व आसमान से भी पहले हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, हर मेमार पहले दीवारें बनाता है फिर उन पर छत डालता है, लेकिन अल्लाह पाक ने पहले छत बनाई फिर दीवारें, क्योंकि उसने जमीन व आसमान को बनाने से पहले अर्श बनाया, फिर हवा को पैदा फरमाया, उसके पर बनाए। उन परों की कसरत को अल्लाह ताला ही जानता है। फिर हवा को हुक्म दिया कि वो पानी को उठाए। अल्लाह ताला का अर्श पानी के ऊपर है, जबकि पानी हवा पर है। इसके बाद अल्लाह ताला ने अर्श को उठाने वाले फरिश्तों को पैदा फरमाया। अल्लाह ताला को अर्श और कुर्सी की हाजत नहीं, बेशक वो इन दोनों के बनाने से पहले भी था, हालांकि उस वक्त मकान भी न था। जमीन और आसमान से पहले अर्श कहाँ था, इसके बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने जमीन और आसमान पैदा करने से 50,000 साल पहले ही मखलूक की तकदीरें लिख दी थीं। उस वक्त अल्लाह करीम का अर्श पानी पर था। शरह हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उस पानी से मुराद ये समंदर का पानी नहीं बल्कि अर्श आज़म के नीचे कुदरती पानी है जो हवा पर है और हवा अल्लाह ताला की कुदरत पर। इस फरमान का ये मतलब नहीं कि अर्श पानी पर रखा हुआ है, बल्कि मतलब यह है कि उस पानी और अर्श के दरमियान कोई आड़ न थी, जिसे हम कहें कि आसमान जमीन पर है यानी जमीन के ऊपर है। इससे मालूम हो रहा है कि अर्श और पानी सबसे पहले पैदा हुए। अर्श उठाने वाले फरिश्ते अभी 4 हैं और जब कयामत कायम होगी तो अल्लाह पाक मजीद 4 फरिश्तों से उनकी मदद फरमाएगा। चुनाचे कुरान पाक में है, और उस दिन तुम्हारे रब का अर्श अपने ऊपर 8 फरिश्ते उठाएंगे। इस आयत के तहत सदरुल अफजल अल्लामा सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैह रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हदीस शरीफ में है कि हामिलीन अर्श आजकल 4 हैं और रोज़े क़यामत इनकी तायीद के लिए 4 का और इजाफा किया जाएगा, 8 हो जाएंगे। हज़रत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि इससे मलाइका की 8 सफ़े मुराद हैं, जिनकी तादाद अल्लाह ताला ही जाने। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीज़ें अर्श से लटकी हुई हैं। नंबर 1 रिश्तेदारी, ये कहती है कि या अल्लाह मैं तेरी वजह से ही हूँ, लिहाजा मुझे ना तोड़ा जाए। नंबर 2 अमानत, ये कहती है या अल्लाह मैं तेरी वजह से ही हूँ, लिहाजा मुझ में खयानत ना की जाए। और नंबर 3 नेमत, कहती है या इलाही मैं तेरी तरफ से हूँ, लिहाजा मेरी नाशुक्री ना की जाए। अर्श क्यों हिलता है, इसके मुतालिक अहादीस मुबारका में कई ऐसे अमाल जिक्र किए गए हैं जिनसे अल्लाह पाक का अर्श हिलने लगता है। चुनाचे हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 2 फरामीन हैं। नंबर 1, जब फासिक की मदहा यानी तारीफ की जाती है, रब ताला गज़ब फरमाता है और अर्श इलाही जुम्बिश करने यानी हिलने लगता है। नंबर 2, शादी करो और तलाक ना दिया करो कि तलाक से अर्श इलाही हिलने लगता है। बाज़ औक़ात अर्श का हिलना रहमत की वजह से होता है, जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी नीयत अर्श से चिमट जाती है, पर जब कोई बंदा अपनी नीयत को सच्चा कर देता है यानी अपनी नीयत के मुताबिक अमल करता है तो अर्श हिलने लग जाता है, फिर उस बंदे को बख्श दिया जाता है। अर्श के साए में सबसे पहले कौन होगा? सैयदुल मुबल्लिगीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, बेशक क़यामत के दिन अल्लाह करीम के अर्श के साए में सबसे पहले जगह पाने वाला वो शख्स होगा
जिसने किसी तंगदस्त को मोहलत दी ताकि वो कर्ज की अदायगी के लिए कुछ वक्त पाले, या अपना कर्ज मुआफ कर दिया और कहा कि मेरा माल तुम पर अल करीम की रजा के लिए सदका है, और उस कर्ज की रसीद को फाड़ दे। कुर्सी भी अल्लाह पाक की अजीम नूरानी मखलूक है। ये अर्श के नीचे अर्श से मिली हुई है और 7वें आसमान के ऊपर है। 7वें आसमान और कुर्सी के दरमियान 500 साल की मुसाफत है, और इस मुसाफत के बारे में कोई यकीनी राय कायम करने से खामोशी बेहतर है। कुर्सी अर्श से जुदागाना अल्लाह पाक की मखलूक है। अल्लाह पाक की हर तख्लीक में कोई ना कोई हिकमत पोशीदा होने के बावजूद अल्लाह ताला को इन चीज़ों की मोहताजी नहीं, लिहाजा उसने अर्श को न बुलंदी चाहने के लिए पैदा फरमाया, न कुर्सी को बैठने के लिए तख्लीक फरमाया। कुर्सी कैसी है इसके बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्सी भी मोती की और कलम भी मोती का है। कलम की लंबाई 700 साल की मुसाफत है और कुर्सी की लंबाई जानने वाले भी नहीं जानते। कुर्सी की वुसअत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 आसमान कुर्सी के आगे ऐसे हैं जैसे सहरा में एक छल्ला पड़ा हो, और अर्श कुर्सी के मुकाबले में इतना बड़ा है जैसे छल्ले के मुकाबले में सहरा। हजरत वहाब बिन मंबा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुर्सी के 4 पाए हैं, जिनमें से हर एक आसमान और जमीन से ज्यादा लंबा है। सारी दुनिया कुर्सी के सामने ऐसी है जैसे तुम में से किसी की हथेली पर राई का दाना होता है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक जगह इरशाद फरमाया, मगर वो उनके साथ होता है ख्वाह वो कहीं भी हों, मगर वो साथ ही होता है वो जहां भी हों। शर्माते हैं लोगों से और नहीं शर्माते अल्लाह से, और वो उनके साथ है जबकि मशवरा करते हैं रात को इस बात का जिससे अल्लाह राजी नहीं, और जो कुछ वो करते हैं सब अल्लाह के काबू में है। और अल्लाह वादहू ला शरीक ही के लिए मशरिक भी और मगरिब भी, सो तुम जिधर भी रुख करोगे वहां अल्लाह की ज़ात अक़दस व आला को पाओगे। बेशक अल्लाह बड़ी वुसअत वाला निहायत ही इल्म वाला है, और वही अल्लाह है आसमानों में और ज़मीन में, और जानता है जो कुछ तुम करते हो। जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो आप कह दें कि मैं बहुत ही करीब हूँ। बेशक मेरा रब करीब और दुआओं को कबूल करने वाला है। वो बड़ा ही सुनने वाला और बहुत ही करीब है, और हम उसकी रगो जान से भी ज्यादा उसके करीब हैं। और दूसरी जगह फरमाया, वो बड़ा मेहरबान अर्श पर कायम हुआ। अल्लाह ही तो है जिसने आसमानों और ज़मीन को और जो चीज़ें उन दोनों में हैं सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जा ठहरा। फुरकान, हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाले कुरान में ही इसका इलाही फैसला नहीं है उस तरह का सा कोई। वही है जिसने उतारी तुझ पर किताब, इसमें बाज़ आयतें हैं महकम यानी इनके माने वाज़े हैं, वो असल हैं किताब की, और दूसरी हैं मुशाबे यानी जिनके माने मालूम या मुअय्यन नहीं। सो जिनके दिलों में कजी है वो पैरवी करते हैं मुतशाबिहात की गुमराही फैलाने की गर्ज से और मतलब मालूम करने की वजह से, और उनका मतलब कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। और मजबूत इल्म वाले कहते हैं हम उस पर यकीन लाए, सब हमारे रब की तरफ से उतरी हैं, और समझाने से वही समझते हैं जिनको अक्ल है। इसी तरह मजीद फरमाता है, कैसे मुनकिर हो सकता है वो जो अल्लाह को आसमान अर्श में भी माने। अरे नादान, अल्लाह तो नूर है आसमान और जमीन का, और ये भी है कि मूसा से तूर सीना के फर्श पर हम कलामी जिसने मुकर्रर की, उसी ने मेराज में अर्श की जानिब बुलाकर मोहम्मद की शान बुलंद की। कुरान करीम में है कि अर्रहमान अलल अर्शी इस्तवा, कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, लेकिन इस्तवा की कैफियत हमें मालूम नहीं है। मशहूर उसूली और मुफस्सिर कुरान अल्लामा नसफी जो मसलक हनफी हैं, उन्होंने भी सरहतन ऐसी ही बात नकल की है। कुरान करीम में इस्तवा अलल अर्श का जहाँ भी जिक्र हुआ है, इसके साथ ज़मीन व आसमान और निज़ाम शमसी की तख्लीक का भी जिक्र ज़रूर किया गया है। इसलिए शेख अबू ताहिर रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक के मुताबिक खुदाई तख्लीक व तकवीनी सिलसिले के अर्श पर ख़त्म होने के माने ज़ाहिर करता है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं अता रहमतुल्लाह अलैह से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सहाबा ने उनसे ये वाक़या नकल किया है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा की एक बांदी थी जो कि उनकी बकरियों की हिफाजत और देखभाल किया करती थी। उन्होंने उसे ख़ास बकरी पर तवज्जो देने का हुक्म दे रखा था। चुनाचे वो बंदी उस बकरी का ज़्यादा ख्याल रखती थी, जिसकी वजह से वो बकरी खूब सेहतमंद होगी।
ایک دن وہ بندی دوسری بکریوں کی دیکھ بھال میں مشغول تھی کہ اچانک ایک بھیڑی آیا اور اسی بکری کو چک کر لے گیا اور اسے مار ڈالا۔ جب حضرت عبداللہ گھر واپس آئے تو بکری کو نہ پایا۔ بندی سے پوچھا، اس نے سارا واقعہ سنا دیا۔ انہوں نے غصے میں آ کر اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا مار دیا۔ بعد میں انہیں اس پر ندامت ہوئی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت گراں گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ایک مومن عورت کے چہرے پر مارا۔ انہوں نے کہا، یہ تو حبشن ہے، اس کے ایمان سے متعلق کچھ نہیں پتا، وہ مومنہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا اور اس سے پوچھا، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، آسمان پر۔ پھر پوچھا کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مومنہ ہے، اس لیے تم اسے آزاد کر دو۔ چنانچہ انہوں نے اسے آزاد کر دیا۔ ناظرین، اس حدیث پاک میں ظاہری ایمان کے لیے زبانی اقرار، رسالت سے پہلے توحید کا ثبوت، زمینی خداؤں یعنی بتوں کا انکار، آسمانی حقیقی واحد معبود سے کرانا مقصود تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات و تجلیات تو ہر جگہ ہے، آسمان میں بھی ہے اور اوپر عرش پر بھی ہے، ہمارے ساتھ بھی ہے، بلکہ ہماری شہرک سے بھی قریب ہے۔ چند سوالات اٹھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے یا آسمان پر؟ کیا عرش و آسمان میں فرق نہیں؟ کیا عرش 7ویں آسمان سے اوپر نہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے کہ بادل آ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بادل زمین کو سیراب کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ان لوگوں کی طرف ہانکتے ہیں جو اس کا شکر ادا نہیں کرتے اور اسے پکارتے نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جانتے ہو تمہارے اوپر کیا ہے؟ عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رقی یعنی اونچی چھت ہے جس سے حفاظت کی گئی، اور یہ موج کی طرح ہے جو بغیر ستون کے ہے۔ پھر پوچھا کہ جانتے ہو کہ تمہارے اور اس کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اس کے درمیان 500 برس کی مسافت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جانتے ہو کہ اس کے اوپر کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے اوپر 2 آسمان ہیں جن کے درمیان 500 برس کا فاصلہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح 7 آسمان گنوائے اور بتایا، ہر 2 آسمانوں کے درمیان آسمان و زمین کے درمیان کے فاصلے کے برابر فاصلہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جانتے ہو اس کے اوپر کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے اوپر عرش ہے اور وہ آسمان سے اتنا دور ہے جتنا زمین سے آسمان۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے نیچے کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ زمین ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں معلوم ہے اس کے نیچے کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے نیچے دوسری زمین ہے، پہلی زمین اور دوسری زمین کے درمیان 500 برس کی مسافت ہے۔ پھر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 زمینیں گنوائیں اور بتایا کہ ہر 2 کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم لوگ نیچے زمین کی طرف رسی پھینکو گے تو وہ اللہ تک پہنچے گی۔ اور پھر یہ آیت پڑھی، هو اللہ الآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، سورہ حدید آیت 3۔ وہی ہے سب سے پہلا اور سب سے پچھلا اور باہر اور اندر اور سب کچھ جانتا ہے۔ جامع ترمذی جلد 2 حدیث نمبر 1246، قرآن کی تفسیر کا بیان، سورہ حدید کی تفسیر۔ امام بن جریر آیت وَمِنَّ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، سورہ طلاق آیت 12 کی تفسیر میں حضرت قتادہ کا قول لائے ہیں کہ آسمان و زمین کے درمیان 4 فرشتوں کی ملاقات ہوئی۔ آپس میں پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو ایک نے کہا 7ویں آسمان سے، مجھے اللہ عز و جل نے بھیجا ہے اور میں نے اللہ کو وہیں چھوڑا ہے
दूसरे ने कहा 7वें ज़मीन से मुझे अल्लाह ने भेजा है। तीसरे ने कहा है मेरे रब ने मुझे मशरिक से भेजा है जहां वो था। चौथे ने कहा मुझे मगरिब से अल्लाह ने भेजा है। एक हदीस में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से आया है कि आपने फरमाया हामिलीन अर्श से मुराद इल्म खुदा है। 8 अफराद में 4 तो हम में से हैं और 4 उन में से जिन्हें खुदा ने चाहा। एक और हदीस में अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम से आया है कि हामिलीन अर्श वो उलमा और दानिशमंद हैं जिन्हें खुदा ने अपने इल्म की तालीम दी। एक और हदीस में इमाम अली बिन मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम से है कि अर्श खुदा नहीं है बल्कि इसके इल्म व कुदरत का नाम है। नाज़रीन, इस तबका फ़िक्र का मानना है कि अर्श की इस तफसीर के अलावा जो हमने पहले बयान की थी एक और तफसीर भी है, यानी वो खुदा के इल्म व कुदरत जैसी सिफात हैं। इस बिना पर अर्श इलाही के हामिल इसके इल्म के हामिल हैं। बस इंसान या फरिश्ते जितना ज्यादा इल्म रखते होंगे उतना ही ज्यादा हिस्सा इस अजीम अर्श का उठाए हुए होंगे। इसी तरह यह हकीकत और ज्यादा वाज़ेह हो जाती है कि अर्श तख्त सल्तनत के मुशाबे किसी जिस्मानी तख्त के माने में नहीं है, बल्कि ये जब खुदा के बारे में इस्तेमाल होता है तो मुख्तलिफ कनाई मुआने रखता है। हज़रत अबू मूसा से रिवायत है कि हम एक सफ़र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। सहाबा ने बुलंद आवाज़ से अल्लाहु अकबर कहना शुरू कर दिया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो अपनी जानों पर तरस करो, तुम किसी गायब या बहरे को नहीं पुकार रहे हो बल्कि तुम सुनने वाले और करीब वाले को पुकार रहे हो और वो तुम्हारे साथ है। और मैं इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला बिन कैस, क्या तुम्हें जन्नत के खजानों में से खजाना ना बताऊं? मैंने अर्ज किया, क्यों नहीं है अल्लाह के रसूल? आपने फरमाया, ला हौला वला कुव्वता। नाज़रीन, अल्लाह कहाँ है, इस बारे में काफ़ी इख्तिलाफ राय मौजूद है। इसकी वजह यह है कि इस बारे में मुख्तलिफ आयतें और मुख्तलिफ अहादीस हैं, इसलिए किसी एक को मुतय्यन करना मुश्किल है। इसलिए इस बारे में 6 जमातें हो गई हैं। इस अकीदे के बारे में 38 आयतें और 6 हदीसों में आप हर एक की तफसील देखें। अल्लाह के बारे में 4 बातें याद रखना जरूरी हैं। अल्लाह वाजिबुल वजूद है, हमेशा से है और हमेशा रहेंगे। वो तमाम चीज़ों का खालिक है, उसमें फना नहीं, इसलिए उनकी ज़ात या सिफात में फना नहीं है। वो जहत से पाक है, यानी किसी जहत में नहीं है, यानी ऊपर या नीचे या दाएं या बाएं नहीं है। वो कैफियत से पाक है, यानी इंसानों और चीज़ों में जो मुख्तलिफ कैफियत हैं अल्लाह में ये नहीं है, क्योंकि अल्लाह तो खुद कैफियत को पैदा करने वाला है। तो अल्लाह में कैफियत कैसे होगी? ना सिफात में उसकी मिसल है और ना ज़ात में कोई मिसल है। इसीलिए किसी सिफ्त के बारे में यह है कि वो अल्लाह की सिफ्त की तरह है, तो इसका मतलब यह है कि लफ्जी तौर पर वो हमारी सिफ्त की तरह मालूम होता है, लेकिन हकीकी माने में वो चीज़ ही कोई और है जिसका हम इदराक नहीं कर सकते और ना उसका शऊर कर सकते हैं और ना उसका शऊर रख सकते हैं। इसलिए अल्लाह की किसी भी सिफ्त को मखलूकात की सिफ्त पर हरगिज़ कयास ना करें। इसकी दलील के लिए आयत और हदीस है जिसका तर्जुमा है, कोई चीज़ अल्लाह के मिसल नहीं है और वही है जो हर बात सुनता है, सब कुछ देखता है। इस आयत में है कि अल्लाह ताला की तरह कोई चीज़ नहीं है, तो हम कैसे ये कयास कर सकते हैं कि हमारी तरह वो कुर्सी पर बैठे हैं या हमारी तरह उनके हाथ और पाँव भी हैं या हमारी सिफ्त की तरह उनकी सिफ्त है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी नेमत तैयार की है कि किसी आँख ने न देखी, न किसी कान ने सुनी, किसी इंसान के दिल पर इसका ख्याल भी नहीं गुजरा। और उसकी दलील के लिए ये आयत पढ़ो, किसी मुतनफ़्फ़िस को कुछ पता नहीं है कि ऐसे लोगों के लिए आंखों की ठंडक का क्या सामान छुपा रखा है। इस हदीस में है कि जन्नत की नेमतें ना आंख ने देखी हैं और ना कान ने सुना है और ना दिल में इसका ख्याल गुजरा है। जब जन्नत की नेमतों का ये हाल है जो मखलूक हैं, तो हम अल्लाह की ज़ात का और उनकी सिफात की कैफियत का तसव्वुर कैसे कर सकते हैं? इसलिए अल्लाह की ज़ात कहाँ है और उसकी कैफियत क्या हैं, इस बारे में अपनी राय कायम ना करें और ना अपने और मखलूक पर कयास करें। पहली जमात की राय है कि अल्लाह अपनी शान के मुताबिक हर जगह मौजूद है, लेकिन किस कैफियत में मौजूद है? ज़ात के साथ मौजूद है या इल्म कुदरत और बसीरत के साथ मौजूद है? इस बारे में वो कुछ बहस नहीं करती, क्योंकि अल्लाह जहत और कैफियत से पाक है। जो हजरात कहते हैं कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, उनकी दलील ये आयतें हैं, तुम जहां भी हो अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उसको खूब देख रहा है। एक और जगह इरशाद है, इससे कम हो या ज्यादा हो
وہ جہاं بھی ہوں अल्लाह उनके साथ है। एक और जगह इरशाद है जिसका तर्जुमा है, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी हजरत अबू बकर से कह रहे थे गम मत करो अल्लाह हमारे साथ है। ऐ मुसलमानों, तुम कमजोर पढ़कर सुलह की दावत ना दो, तुम ही सर बुलंद रहोगे, अल्लाह तुम्हारे साथ है। एक और जगह, ऐ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपसे मेरा बंदा पूछता है तो कह दो कि मैं बहुत करीब हूँ। एक और जगह है जिसका तर्जुमा है, और इंसान के दिल में जो ख्यालात आते हैं उन तक से हम खूब वाकिफ हैं और हम उसकी शहरक से भी ज्यादा करीब हैं। इस आयत में है कि इंसान की शहरक से भी ज्यादा करीब हूँ। एक और जगह है जिसका तर्जुमा है, मशरिक व मगरिब सब अल्लाह ही की हैं, इसलिए जिस तरफ भी तुम रुख करोगे वहीं अल्लाह का रुख होगा। बेशक अल्लाह बहुत वुसअत वाला, बड़ा इल्म रखने वाला है। इन 7 आयतों से पता चलता है कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, लेकिन बगैर मकान और बगैर कैफियत के है। ये जमात एक नुक्ता भी उठाती है कि अगर हम अल्लाह को अर्श पर मस्तवी मान लें और ये कहें कि अल्लाह अर्श पर मस्तवी है, तो ये अश्काल होगा कि अर्श बनाने वाले से पहले अल्लाह कहाँ था। दूसरी जमात की राय यह है कि अल्लाह अपनी शान के मुताबिक अर्श पर है, लेकिन किस कैफियत से है वो इसके बारे में बहस नहीं करती, क्योंकि अल्लाह जहद से और कैफियत से बिल्कुल पाक है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह ने 7 आयतों में कह दिया कि अल्लाह अर्श पर है, तो हम इसको मान लेते हैं और उनकी आयतों पर ईमान रखते हैं और इसकी कोई तावील करना मुनासिब नहीं समझते। ये हजरात ऊपर की 7 आयतें जिनमें है कि अल्लाह हर जगह है, ये जवाब देते हैं कि अल्लाह इल्म, बसीरत और कुदरत के साथ हर जगह है। इनकी दलील ये 7 आयतें हैं जिसका तर्जुमा वो बड़ी रहमत वाला अर्श पर इस्तवा फरमाए हुए हैं। और एक और जगह, यकीनन तुम्हारा परवरदिगार वो अल्लाह है जिसने सारे आसमान और जमीन 6 दिन में पैदा किए, फिर उसने अर्श पर इस्तवा फरमाया। फिर एक जगह और जिसका तर्जुमा, यकीनन तुम्हारा परवरदिगार वो अल्लाह है जिसने सारे आसमान और जमीन 6 दिन में पैदा किए, फिर उसने अर्श पर इस्तिवा फरमाया। फिर एक और जगह, अल्लाह वो जिसने ऐसे सतूनों के बगैर आसमानों को बुलंद किया जो तुम्हें नजर आ सकें, फिर उसने अर्श पर इस्तिवा फरमाया। एक और जगह है जिसका तर्जुमा है, वो अल्लाह जिसने 6 दिन में सारे आसमान और जमीन और उनके दरमियान की चीजों को पैदा किया, फिर उसने अर्श पर इस्तिवा फरमाया। दूसरी जमात इस बात की कायल हुई कि अल्लाह अर्श पर मस्तवी है, बाकी किस अंदाज में है ये मालूम नहीं, बस अल्लाह की शान के मुताबिक मस्तवी है। लुगत इस्तवा अरबी लफ्ज है, इसके माने है सीधा होना, कायम होना, काबू पाना, और बाज औकात इसके माने बैठने के भी होते हैं। ये लफ्ज मुतशाबिहात में से है, इसलिए अल्लाह के लिए इसका कोई माने मुतय्यन करना मुश्किल है, क्योंकि वो सीधा खड़ा होने और कायम होने से पाक है, वो किसी कैफियत से भी पाक है। अर्श एक बहुत बड़ी मखलूक है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ रब्बुल अर्शिल अज़ीम। तर्जुमा, अल्लाह वो जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और जो अर्श अजीम का मालिक है। और ला इलाहा इल्ला हुआ अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, उस पर मैंने भरोसा किया और वही अर्श अजीम का मालिक है। ये आयतें और बहुत सी आयतों से मालूम हुआ कि अर्श एक बड़ी और अजीम मखलूक है जिसको अल्लाह ने पैदा किया। दोस्तों, कुर्सी भी अल्लाह की एक मखलूक है, लेकिन अर्श के मुकाबले पर कुर्सी की हैसियत बहुत कम है। जैसे सहरा में एक कड़ा डाल दिया गया हो तो सहरा के मुकाबले में लोहे के हल्के की कोई हैसियत नहीं रहती। इसी तरह अर्श के मुकाबले में कुर्सी की कोई खास हैसियत बाकी नहीं रहती। बाकी ये कैसी अल्लाह ही जाने, लेकिन ये कुर्सी फिर भी इतनी है कि तमाम जमीन और आसमानों को घेरे हुए है। इस आयत में कुर्सी का सबूत है, वसी कुर्सी हुस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। सूरह बकरा की आयत है जिसका तर्जुमा है, उसकी कुर्सी ने सारे आसमानों और जमीन को घेरा हुआ है और उन दोनों की निगहबानी से उसे जरा भी बोझ नहीं होता और वो बड़ा आली मकाम अजमत वाला है। तीसरी जमात की राय यह है कि अल्लाह कायनात में इल्म, कुदरत और बसीरत के साथ है, जात के साथ कायनात में नहीं है। बाकी कहाँ है इस बारे में वो खामोश है। उनकी दलीलें यह है कि वो फरमाते हैं कि कायनात अल्लाह ही की पैदा करता है, तो वो कायनात में कैसे होंगे। दूसरी बात यह है कि कायनात फानी है, बस अगर अल्लाह की ज़ात इसमें मौजूद है तो अल्लाह की ज़ात भी फानी हो जाएगी। इसीलिए ये कहा जाए कि इल्म और बसीरत के एतबार से अल्लाह कायनात में है। इनकी आयतें ये हैं, वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीता। तर्जुमा, और अल्लाह ने हर चीज़ को अपनी कुदरत के अहाते में लिया हुआ है। और एक और जगह जिसका तर्जुमा है कि याद रखो अल्लाह हर चीज़ को अहाते में लिए हुए है। और एक और जगह
کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سارے کو احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ ان 3 آیتوں میں ہے کہ اللہ سب چیزوں کو احاطے میں لیے ہے، اس لیے وہ علم کے اعتبار سے کائنات میں ہے، ذات کے اعتبار سے نہیں۔ یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، جس کا ترجمہ ہے اللہ ہی زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ ایک اور جگہ کہ وہ بے شک ہر چیز کی پوری قدرت رکھنے والا ہے، اور ایک اور جگہ کہ تبارک الذی بید الملک وہو علی کل شیء قدیر، جس کا ترجمہ بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ ایک اور جگہ اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، یقیناً وہ بہت جاننے والا بھی بہت قدرت والا بھی ہے۔ ان 7 آیات میں کہ اللہ علم و قدرت اور ملکیت کے اعتبار سے پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، اسی لیے یہ تیسری جماعت کہتی ہے کہ اللہ علم، قدرت اور بصیرت کے اعتبار سے کائنات میں موجود ہے، ذات کے اعتبار سے نہیں۔ چوتھی جماعت کی رائے یہ ہے کہ اللہ اپنی شان کے مطابق بلندی پر ہے۔ یہ جماعت کوئی بڑی نہیں ہے، اللہ کتنی بلندی پر ہے وہ اس کے بارے میں کوئی تعین نہیں کرتے، لیکن ان کی شان کے لحاظ سے وہ بلندی پر ہے۔ ان کی دلیل یہ آیتیں ہیں جس کا ترجمہ ہے وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ ایک اور آیت کہ پاکیزہ کلمہ اس کی طرف چڑھتا ہے اور نیک عمل اس کو اوپر اٹھاتا ہے۔ ایک اور جگہ وہ عذاب اللہ کی طرف سے آئے گا جو چڑھنے کے تمام راستوں کا مالک ہے، فرشتے اور روح القدس اس کی طرف ایک دن میں چڑھ کر جاتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ ایک اور جگہ جس کا ترجمہ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کا انتظام کرتا ہے، پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کے پاس اوپر پہنچ جاتا ہے جس کی مقدار تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال ہوتی ہے۔ ان 4 آیتوں میں اس کا اشارہ ہے کہ اللہ بلندی پر ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات میں 3 پہر باقی رہ جاتا ہے تو سماء دنیا کی طرف اترتا ہے۔ اس حدیث کے اشارے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ بلندی پر ہے، اس لیے اس چوتھی جماعت کی رائے یہ ہے کہ اللہ بلندی پر ہے، باقی کس کیفیت میں ہے اس بارے میں ہم بحث نہیں کرتے، بس اپنی شان کے مطابق ہے۔ اور 5ویں جماعت اللہ اپنی شان کے مطابق آسمان پر ہے۔ یہ کوئی بڑی جماعت نہیں ہے بلکہ کچھ لوگوں کی رائے ہے، اور یہ رائے اوپر کی رائے کے قریب ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ باندی والی حدیث ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنہ کہا تھا۔ اس حدیث میں کہ باندی نے کہا کہ اللہ آسمان میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا کہ اللہ آسمان میں ہے، اب کس کیفیت میں ہے اس بارے میں وہ بحث نہیں کرتی، بس اس کی شان کے مطابق ہے۔ 6ٹھی جماعت کی رائے یہ ہے کہ استوا علی العرش، اللہ کہاں ہے، اللہ کا چہرہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا قدم، اللہ کی انگلی، اللہ کا نزول، یہ سب متشابہات میں سے ہیں، اس لیے ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ان کے معنی معلوم ہیں لیکن کیفیت معلوم نہیں۔ اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، اس لیے اس کے بارے میں چپ رہنا ہی بہتر ہے۔ ان کے یہاں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بہت مشہور ہے جس کا ترجمہ ہے، ہم مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس موجود تھے، ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ اے ابو عبید اللہ، رحمان تو عرش پر مستوی ہے، تو استوی کی کیفیت کیا ہے؟ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سر نیچا کیا یہاں تک کہ ان پر پسینہ آ گیا، پھر انہوں نے فرمایا استوی کے معنی مجہول نہیں ہے، اس کی کیفیت سمجھ میں نہیں آتی، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ پھر فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آدمی بدعتی ہے، اس لیے اس آدمی کو نکال دینے کا حکم دیا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء نے اللہ کے آنے کا، اتیام کا اور اترنے کے معاملے کو بھی اسی استوی میں شامل کیے ہیں، یعنی اس کے بارے میں بھی سوال بدعت ہے۔ اس عبارت میں یہاں تک کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے استوی کے بارے میں سوال کرنے والے کو بدعتی کہا اور اس کو کمرے سے نکال دیا۔ ان کی دلیل یہ آیت ہے جس کا ترجمہ اے رسول وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی ہے، جس کی کچھ آیتیں تو محکم ہیں جن پر کتاب کی اصل بنیاد ہے اور کچھ دوسری آیتیں متشابہ ہیں۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ فتنہ پیدا کریں اور ان آیتوں کی تعویلات تلاش کریں، حالانکہ ان آیتوں کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جن لوگوں کا علم پختہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس مطلب پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کو معلوم ہے، سب کچھ ہمارے رب ہی کی طرف سے ہے
और नसीहत वही लोग हासिल करते हैं जो अक्ल वाले हैं। इस आयत में नसीहत की गई है कि मुतशाबे अल्फाज के पीछे ना पड़ें, बल्कि ऐसे मौक़ों पर उन आयत पर ईमान रखें और चुप रहें। इसलिए हम अस्तवी की तहकीक में नहीं पढ़ते बल्कि चुप रहते हैं। इस बारे में इमाम अबू हनीफा की राय ये है कि यूं कहा जाए कि इसके माने मालूम है लेकिन कैफियत मालूम नहीं, क्योंकि कैफियत का इल्म हमें नहीं है। शरह फ़िक़्ह अकबर में जो इमाम अबू हनीफा की मशहूर किताब है, उसकी इबारत ये है, जिसका तर्जुमा है कि अल्लाह के लिए हाथ, चेहरा, नफ्स, जैसे कि कुरान में इसका जिक्र है, इस पर ईमान रखे। बस अल्लाह ताला ने कुरान में जो जिक्र किया है, चेहरा, हाथ, नफ्स, तो ये अल्लाह की सिफ़त है लेकिन बगैर कैफियत के। और ये ना कहा जाए कि अल्लाह के हाथ का मतलब उसकी कुदरत है या अल्लाह की नेमत है, इसलिए कि इस तावील करने में अल्लाह की सिफ़त को बातिल करना है। क़दरिया और मुअतज़िला जमात की राय यही है कि अल्लाह का हाथ का मतलब इसकी कुदरत और उसकी नेमत है, लेकिन असल बात यह है कि अल्लाह के हाथ का मतलब उसकी सिफ़त लेकिन बगैर कैफियत के। अल्लाह का गुस्सा और अल्लाह की रजामंदी दोनों अल्लाह की सिफ़तें हैं लेकिन बगैर कैफियत के। और शारहीन ने अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा को भी इसी में दाखिल किया है कि इस्तवा के माने मालूम है, लेकिन किस कैफियत में अल्लाह ने अर्श पर इस्तवा किया है ये मालूम नहीं, और न किसी आयत या हदीस से इसकी कैफियत का पता चलता है। इसलिए ये मुतशाबिहात में से है, इसलिए इस पर खामोशी रहना चाहिए। दोस्तों, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इस्तवी का तर्जुमा अर्श पर मुस्तकर होने या बैठने का नहीं है, बल्कि इसका तर्जुमा है अर्श की हिफाजत की, अर्श पर कब्जा किया, अर्श को बाकी रखा। अगर अलल अर्श इस्तवा का तर्जुमा अर्श की हिफाजत की, अर्श पर कब्जा किया, अर्श को बाकी रखा किया जाए तो इसमें अल्लाह की कैफियत नहीं आती। इसलिए इस तर्जुमे में कैफियत की बहस करने की जरूरत नहीं है। इनकी इबारत यह है, इस्तवी का मफहूम ये बयान किया है, अलल अर्श इस्तवी कहर, हिफ्स, कवायदुल कायद, अर्श पर मुस्तवी हुए, यानी इस पर काहिर हुए, इसकी हिफाजत की और इसको बाकी रखा। अगर अलल अर्श इस्तवा का तर्जुमा अर्श की हिफाजत की, अर्श पर कब्जा किया, अर्श को बाकी रखा किया जाए तो इसमें अल्लाह की कैफियत नहीं आती। इसलिए तर्जुमे में कैफियत की बहस करने की जरूरत नहीं है। इनकी इबारत यह है, इस्तवी का मफहूम ये बयान है कि अलल अर्श इस्तवा कहर, हिफ्स, वबकी, कवायदुल कायद, अर्श पर मुस्तवी हुए, यानी इस पर काहिर हुए, इनकी हिफाजत की और इसको बाकी रखा। उन्होंने ये तर्जुमा नहीं किया कि अल्लाह अर्श पर मुस्तकर हुए या मुस्तवी हुए। इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने यह मसलक इख्तियार किया है कि अर्श और कुर्सी हक है, लेकिन अल्लाह अर्श और कुर्सी से बेनियाज है। उनकी इबारत यह है, वल अर्श वल कुर्सी अल हक व हुवा अज़्ज़ुजल मुस्तगनी अनिल अर्श मा दूना। तर्जुमा, अर्श और कुर्सी हक है, लेकिन अल्लाह ताला अर्श और कुर्सी से बेनियाज है। उनकी इबारत यह है, जिसका तर्जुमा है कि अर्श और कुर्सी हक है, लेकिन अल्लाह ताला अर्श और कुर्सी से बेनियाज है। ये 6 जमातें और 4 बुजुर्गों की राय आपके सामने है। आप खुद गौर करें, ये अल्फाज भी मुतशाबियात में से हैं। ऊपर भी आयत गुजरी जिसका तर्जुमा है, कोई चीज़ अल्लाह के मिसल नहीं है, इसलिए कि अल्लाह के हाथ, चेहरा वगैरह हमारे हाथ चेहरे की तरह नहीं हो सकते। उनका हकीकी माने अल्लाह ही को मालूम है। इसलिए अल्फाज और आज़ा मुतशाबिहात में से हैं और मुतशाबिहात में ज़्यादा घुसने से आयत में मना फरमाया है। इसलिए इन अल्फाज पर ईमान रखने और ज़्यादा घुसने से एतराज़ करें। मुफस्सिर हजरात ने मौका महल के एतबार से इन अल्फाज का तर्जुमा किया है, जो हकीकी तर्जुमा तो नहीं है, लेकिन लोगों को समझाने के लिए इन जुमलों का करीब करीब मफहूम बयान करने की कोशिश की है। ये 9 आज़ा ये हैं, अल्लाह का हाथ, अल्लाह का चेहरा, वजहुल्लाह, अल्लाह की आँख, दाएं हाथ, उंगली, कदम, अल्लाह का उतरना, हज़रत आदम को अपनी सूरत पर पैदा करना, अल्लाह के हाथ के लिए ये आयतें हैं। और यहूदी कहते हैं कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं। हाथ तो खुद उनके बंधे हुए हैं, और जो बात उन्होंने कही है इसकी वजह से उन पर लानत अलग पड़ी है, वरना अल्लाह के दोनों हाथ पूरी तरह कुशादा हैं, वो जिस तरह चाहता है खर्च करता है। एक और जगह तर्जुमा है जिस आयत का, ए पैगंबर, जो लोग तुमसे बैत कर रहे हैं, अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर है। एक और जगह इरशाद है कि गर्ज से पाक है वो ज़ात जिसके हाथ में हर चीज़ की हुकूमत है। और एक और आयत, इन तीनों आयतों में अल्लाह का हाथ का जिक्र है। अल्लाह का वजह यानी चेहरा के लिए आयतें हैं। एक और जगह इरशाद है, और मशरिक व मगरिब सब अल्लाह ही की हैं,
لہٰذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہیں اللہ کا رخ ہوگا، بے شک اللہ بہت وسعت والا بڑا علم رکھنے والا ہے۔ ایک اور جگہ ترجمہ ہے، اور جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے سوا کسی اور غرض سے خرچ نہیں کرتے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو تو جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں وہ ہیں جو اپنے مال کو کئی گنا بڑھا لیتے ہیں۔ ان 3 آیتوں میں اللہ کے وجہ یعنی چہرے کا ذکر ہے۔ ترجمہ ہے، آپ وہ باتیں جانتے ہیں جو میرے دل میں پوشیدہ ہیں اور میں آپ کی پوشیدہ باتوں کو نہیں جانتا۔ اسی طرح ہر چیز کا ذکر ہے۔ آخر پر اس حدیث کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا، ان کی اونچائی 60 ہاتھ تھی۔ اس حدیث میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، یہ الفاظ متشابہات میں سے ہیں، اس کے اندر کے معنی نکالنے میں زیادہ نہ پڑیں۔ اللہ تعالیٰ کا عرش عظیم ہے اور اس کی ذات اقدس سب سے برتر ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ذکر کیا ہے، چہرہ، ہاتھ، نفس، تو یہ اللہ کی صفت ہے لیکن بغیر کیفیت کے، اور یہ نہ کہا جائے کہ اللہ کے ہاتھ کا مطلب اس کی قدرت ہے یا اللہ کی نعمت ہے، اس لیے کہ اس تعویل کرنے میں اللہ کی صفت کو باطل کرنا ہے۔ قدریہ اور معتزلہ جماعت کی رائے یہی ہے کہ اللہ کا ہاتھ کا مطلب اس کی قدرت اور اس کی نعمت ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ کا مطلب اس کی صفت لیکن بغیر کیفیت کے۔ اللہ کا غصہ اور اللہ کی رضامندی دونوں اللہ کی صفتیں ہیں لیکن بغیر کیفیت کے، اور شارحین نے الرحمن علی العرش استویٰ کو بھی اسی میں داخل کیا ہے کہ استواء کے معنی معلوم ہے، لیکن کس کیفیت میں اللہ نے عرش پر استواء کیا ہے یہ معلوم نہیں، اور نہ کسی آیت یا حدیث سے اس کی کیفیت کا پتہ چلتا ہے، اس لیے یہ متشابہات میں سے ہے، اس لیے اس پر خاموشی رہنا چاہیے۔ دوست امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ استوی کا ترجمہ عرش پر مستقر ہونے یا بیٹھنے کا نہیں ہے، بلکہ اس کا ترجمہ ہے عرش کی حفاظت کی، عرش پر قبضہ کیا، عرش کو باقی رکھا۔ اگر علی العرش استویٰ کا ترجمہ عرش کی حفاظت کی، عرش پر قبضہ کیا، عرش کو باقی رکھا کیا جائے تو اس میں اللہ کی کیفیت نہیں آتی، اس لیے اس ترجمے میں کیفیت کی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی عبارت یہ ہے، استوی کا مفہوم یہ بیان کیا ہے، علی العرش الاستوی، قہر، حفظ، قواعد القائد، عرش پر مستوی ہوئے یعنی اس پر قاہر ہوئے، اس کی حفاظت کی اور اس کو باقی رکھا۔ اگر علی العرش الاستویٰ کا ترجمہ عرش کی حفاظت کی، عرش پر قبضہ کیا، عرش کو باقی رکھا کیا جائے تو اس میں اللہ کی کیفیت نہیں آتی، اس لیے ترجمے میں کیفیت کی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی عبارت یہ ہے، استوی کا مفہوم یہ بیان ہے کہ علی العرش الاستویٰ، قہر، حفظ، وبقی، قواعد القائد، عرش پر مستوی ہوئے یعنی اس پر قاہر ہوئے، ان کی حفاظت کی اور اس کو باقی رکھا۔ انہوں نے یہ ترجمہ نہیں کیا کہ اللہ عرش پر مستقر ہوئے یا مستوی ہوئے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسلک اختیار کیا ہے کہ عرش اور کرسی حق ہے، لیکن اللہ عرش اور کرسی سے بے نیاز ہے۔ ان کی عبارت یہ ہے، والعرش والکرسی الحق وہو عز وجل مستغنی عن العرش ما دون۔ ترجمہ عرش اور کرسی حق ہے لیکن اللہ تعالیٰ عرش اور کرسی سے بے نیاز ہے۔ ان کی عبارت یہ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ عرش اور کرسی حق ہے لیکن اللہ تعالیٰ عرش اور کرسی سے بے نیاز ہے۔ یہ 6 جماعتیں اور 4 بزرگوں کی رائے آپ کے سامنے ہیں، آپ خود غور کریں، یہ الفاظ بھی متشابہات میں سے ہیں۔ اوپر بھی آیت گزری جس کا ترجمہ ہے کوئی چیز اللہ کے مثل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے ہاتھ، چہرہ وغیرہ ہمارے ہاتھ چہرے کی طرح نہیں ہو سکتے، ان کا حقیقی معنی اللہ ہی کو معلوم ہے، اس لیے الفاظ اور اعضاء متشابہات میں سے ہیں اور متشابہات میں زیادہ گھسنے سے آیت میں منع فرمایا ہے، اس لیے ان الفاظ پر ایمان رکھنے اور زیادہ گھسنے سے اعتراض کرے۔ مفسر حضرات نے موقع محل کے اعتبار سے ان الفاظ کا ترجمہ کیا ہے جو حقیقی ترجمہ تو نہیں ہے، لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے ان جملوں کا قریب قریب مفہوم بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ 9 اعضاء یہ ہیں، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، وجہ اللہ، اللہ کی آنکھ، دائیں ہاتھ، انگلی، قدم، اللہ کا اترنا، حضرت آدم کو اپنی صورت پر پیدا کرنا، اللہ کے ہاتھ کے لیے یہ آیتیں ہیں۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ تو خود ان کے بندھے ہوئے ہیں، اور جو بات انہوں نے کہی ہے
اس کی وجہ سے ان پر لعنت الگ پڑی ہے، ورنہ اللہ کے دونوں ہاتھ پوری طرح کشادہ ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ ایک اور جگہ ترجمہ ہے جس آیت کا، اے پیغمبر جو لوگ تم سے بیعت کر رہے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ غرض سے پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے۔ اور ایک اور آیت، ان تینوں آیتوں میں اللہ کا ہاتھ کا ذکر ہے، اللہ کا وجہ یعنی چہرہ کے لیے آیتیں ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کی ہیں، لہٰذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہیں اللہ کا رخ ہوگا، بے شک اللہ بہت وسعت والا بڑا علم رکھنے والا ہے۔ ایک اور جگہ ترجمہ ہے، اور جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے سوا کسی اور غرض سے خرچ نہیں کرتے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو تو جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں وہ ہیں جو اپنے مال کو کئی گنا بڑھا لیتے ہیں۔ ان تین آیتوں میں اللہ کے وجہ یعنی چہرے کا ذکر ہے۔ ترجمہ ہے، آپ وہ باتیں جانتے ہیں جو میرے دل میں پوشیدہ ہیں اور میں آپ کی پوشیدہ باتوں کو نہیں جانتا، اسی طرح ہر چیز کا ذکر ہے۔ آخر پر اس حدیث کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا، ان کی اونچائی 60 ہاتھ تھی۔ اس حدیث میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، یہ الفاظ متشابہات میں سے ہیں، اس کے اندر کے معنی نکالنے میں زیادہ نہ پڑیں۔ اللہ تعالیٰ کا عرش عظیم ہے اور اس کی ذات اقدس سب سے برتر ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں اور اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں آپ اور کن موضوعات پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ علم کے اس خزانے سے مستفید ہو سکیں۔ اب ملاقات ہوگی آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔